Assam Accord, Citizenship or Foreigners Law Section 6A explained NRC और डिपोर्टेशन रियलिटी। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत में रह रहा है, वोट भी दे रहा है, फिर भी भारतीय नागरिक नहीं है? क्या असम में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें विदेशी घोषित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी वो यही रह रहे हैं? इस रहस्य का जवाब छुपा है सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट में। चलिए जानते हैं कौन है फॉरेनर, क्या है असम अकॉर्ड और कैसे होता है डिपोर्टेशन। 1979 से 1985 तक असम में एक ऐतिहासिक आंदोलन चला बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के खिलाफ। लाखों लोगों ने भाग लिया, कई की जान गई, पर आंदोलन रुका नहीं। अंत में 15 अगस्त 1985 को केंद्र सरकार और आसू ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच हुआ असम समझौता, असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड की मुख्य बातें: जो लोग 25 मार्च 1971 के बाद भारत आए अवैध विदेशी माने जाएंगे, लेकिन 1966 से 1971 के बीच आए लोगों को एक विशेष नागरिकता छूट दी जाएगी। 1985 में संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 में संशोधन करके सेक्शन 6A जोड़ा। ये प्रावधान सिर्फ असम के लिए है। आइए इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। श्रेणी ए, जो लोग 1 जनवरी 1966 से पहले असम आए और लगातार वहीं रह रहे हैं, उन्हें सीधे तौर पर भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। श्रेणी बी, जो लोग 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच आए, उन्हें पंजीकरण कराकर नागरिकता मिलेगी, लेकिन 10 वर्षों तक वोट देने का अधिकार नहीं होगा। श्रेणी सी, जो लोग 25 मार्च 1971 के बाद आए, उन्हें विदेशी माना जाएगा और भारत से निकाल दिया जाएगा, डिपोर्टेशन। लेकिन ये फॉरेनर्स कौन है? इसका निर्धारण होता है फॉरेनर्स एक्ट 1946 और फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर 1964 के तहत। फॉरेनर्स एक्ट 1946 कहता है, फॉरेन नेशनल वह है जो भारतीय नागरिक नहीं है। फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स तय करती है कि कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं। अगर ट्रिब्यूनल कहे कि कोई व्यक्ति विदेशी है, तो वो घोषित विदेशी डिक्लेयर्ड फॉरेनर कहलाता है और उसे डिपोर्ट किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी घोषित हुआ है, तो उसे 10 साल तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इसी पृष्ठभूमि में लागू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठ भारत की सुरक्षा और संविधान के लिए खतरा है। जब कोई विदेशी घोषित हो जाता है, उसे डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है और बाद में बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन प्रक्रिया आसान नहीं है। कई बार बांग्लादेश स्वीकार नहीं करता, जिससे ऐसे लोग भारत में ही रह जाते हैं बिना अधिकार के। सेक्शन 6A के तहत बहुत विरोधाभास है। कुछ विदेशी होते हुए भी यहाँ रह रहे हैं। कुछ भारतीय नागरिकों को NRC से बाहर कर दिया गया। नागरिकता कानून CAA ने और बहस छेड़ दी। यही वजह है कि सेक्शन 6A की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी केस चल रहा है। सेक्शन 6A असम की समस्या को हल करने के लिए बना, लेकिन ये अब पूरे भारत के लिए चेतावनी है कि नागरिकता और विदेशी के बीच की रेखा बेहद संवेदनशील है। ये सिर्फ कानून नहीं, भारत की पहचान का सवाल है। अगर आप भी मानते हैं कि देश की सुरक्षा, पहचान और कानून सबसे ऊपर है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही गहराई से समझने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।